In my previous video from the class 10th unit carbonates compound, I gave you the way how we can write the IPIC name of a carbon compound and how we can write the structure of a carbon compound. In session 2024-25, a question from the CBSE that they draw two isomeric structure of butene. This question is having a three parts. Section D का ये question है. थ्री पार्ट्स का क्वेश्चन है. मैंने जो थर्ड पार्ट है वो नहीं लिखा है बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, देन आई विल एक्सप्लेन दैट third part of this question. Till now I gave the explanation for the two, like how we can write the structure, and for the second question how we can write the IPIC name or IPAC name of a carbon compound. So let's see one by one. The first question or first sub part of the question from the section D is draw two isomeric structure of butene. So here it is ene, it and molecular formula is given C4H8. तो यहाँ पे हमें इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने हैं और हमारे पास दिया हुआ है ब्यूटीन, लास्ट में इन है, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी प्रोवाइडेड है. और एज जर्नली वी नो दैट कि एल्कीन जो होते हैं दे आर हैविंग अ जनरल फॉर्मूला CnH2n. तो अगर C4N4 है तो H जो है वो 2N8 हो गया है. We have to just draw its isomeric structure. Isomers क्या होते हैं? The compounds having a similar molecular formula but they are different in its structure. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो स्ट्रक्चर आइसोमर बोल रहा है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं हमने. स्ट्रक्चरल आइसोमर, सो आइसोमर्स having a same molecular formula but they are different structure. तो कार्बन जो है वो 4 है, C2, C3 एंड C4. मैंने इस तरह से 4 कार्बन बना दिए हैं. H टोटल 8 ही है यहाँ पर, बट ये जो कंपाउंड है वो ब्यूटीन है. मीन्स समहाउ इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, जो एल्कीन है वो डबल बॉन्ड इनके पास रहता है. तो डबल बॉन्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं. डबल बॉन्ड लिख दिया. नाउ वी हैव टू बैलेंस द रेस्ट ऑफ द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन. ये कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो थर्ड एंड फोर्थ. इस कार्बन की 2 and 3 और एक हम इस साइड पे, अब डाउनवर्ड भी दिखा सकते हैं, नो इशू. फॉर दिस कार्बन 1, 2, 3 and 4 एंड फॉर दिस कार्बन 1, 2, 3, 4. और जहां जहां पे हमने अभी ये आर्म्स बाहर निकाले हैं वी कैन जस्ट राइट डाउन H here एंड देन वी विल काउंट कि क्या ये 8 ही है. वी कैन मूव क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया. अब हमने क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड है इसे मूव करना है. मूव करेंगे तो इसे हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 2 ही स्ट्रक्चर बनाने हैं. द सेकेंड स्ट्रक्चर इज, हम यहाँ पे इसे A लिख देते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है. 1, 2, 3, 4. हमने ये 4 कार्बन बना दिए. अब मैंने डबल बॉन्ड यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया है और एज यहाँ लगाने से अब जो कार्बन है उनकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. जहाँ जहाँ पे हमने इस तरह से आर्म्स बाहर की हैं हम वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे. और लेट्स सी कि ये टोटल 8 ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को मैच कर रहे हैं. तो दोनों में हमारा जो हाइड्रोजन है वो 8 है, कार्बन 4 है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है. यहाँ पे 1, 2, 2 और थर्ड कार्बन के बीच में है. और भी इनके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि हमने मुझे 2 ही बोला है, बट अगर हमें इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बना सकते हैं. इसका C स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, दैट इज 1, 2, 3. हमने यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए हैं. फोर्थ कार्बन जो है वो मैं सेकेंड कार्बन पे, फर्स्ट पे लगाऊंगी तो वो तो सेम ही बात है, सेकेंड कार्बन पे लगा दिया है. और साथ में यहाँ मैं डबल बॉन्ड शो कर दूंगी. ठीक है, डबल बॉन्ड शो करने के साथ ही मैं यहाँ पे इस कार्बन पे 3 वैलेंसी दिखाऊंगी, 1, 2, 3, 4,
1 2 3 4, इस कार्बन सेंटर वाले कार्बन की 4 वैलेंसी जस्टिफाई हो गई हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इस तरह से हम ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो। ये हमारा एक और स्ट्रक्चर हो गया है। तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। तो यहाँ पे भी आप, ये एक और है, लेकिन मुझे 2 ही बोला है, तो हम इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं।